22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद से भारत ने पाकिस्तान की सिर्फ निंदा ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक एक कर ठोस और सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए। डिप्लोमेटिक दबाव से लेकर आर्थिक नकेल तक हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति तेज हो गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। वो समझौता जो पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था की रीढ़ माना जाता था। अब इस्लामाबाद में बेचैनी है, फालतू की बयानबाजी है और यहाँ तक कि युद्ध की धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी देश अपने किसी दुश्मन देश पर बिना कोई औपचारिक नोटिस के आनन फानन में हमला कर सकता है? पहले जरा इस केस को समझिए। 7 दिसंबर 1941 की सुबह की घटना है। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसेना अड्डे पर हमला कर दिया। अचानक आसमान से फाइटर प्लेन बरस पड़े और कुछ ही घंटों में अमेरिका की बड़ी नौसेना तबाह हो गई। दुनिया इसे सरप्राइज अटैक कहती है, लेकिन क्या ये वाकई अचानक हुआ था? असल में जापान ने इस हमले की महीनों पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। जापानी एडमिरल यामामोटो ने ऑपरेशन जेड नाम की रणनीति बनाई। रेडियो साइलेंस में जहाज भेजे गए, नक्शे बनाकर रिहर्सल की गई और नवंबर के आखिरी में फ्लीट चुपचाप हवाई पहुंच गए। फ्लीट का मतलब है किसी प्रकार के वाहनों का एक झुंड जिसे कोई संगठन या देश कंट्रोल कर रहा होता है। यह हमला इसलिए असरदार हुआ क्योंकि अमेरिका को भरोसा था कि जापान अभी बातचीत में है, लेकिन जापान सिर्फ टाइम बाय कर रहा था। हमला हुआ, 2500 लोग मारे गए और फिर अमेरिका सीधे वर्ल्ड वार में कूद पड़ा। कोई हमला अचानक नहीं होता, इसके पीछे गहरी रणनीति, महीनों की तैयारी और संकेत यानी कि बैटल इंडिकेशन पहले से मिलने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लड़ाई का ऐलान जैसी बातें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। असल में किसी देश को हमले से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि सेना की मूवमेंट, हथियार, टैंक, गोला बारूद की जांच, राशन और फ्यूल का स्टॉक, सीमाओं पर फौजों का तैनाती और ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिव होना। जब ये सब होता है तो उसे छुपा पाना नामुमकिन होता है। यही बैटल इंडिकेशन कहलाता है। इसलिए कोई भी देश, पाकिस्तान भी भारत पर यूं ही हमला नहीं कर सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर थोड़ा बहुत संघर्ष युद्ध नहीं कहलाता। यहाँ तक कि कारगिल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल जंग नहीं हुई थी। असल में कारगिल को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है क्योंकि उसमें दोनों देशों की पूरी सेना और सिस्टम शामिल नहीं थी। युद्ध यानी कि वार तब होता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, रेल, बसें, रूट सब बदल जाए और पूरा देश सैन्य मूड में आ जाए। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध असली युद्ध था, लेकिन उसमें भी पहले महीनों की तैयारी हुई थी। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक डिप्लोमेटिक कोशिशें भी अक्सर पहले की जाती हैं। दूसरे देश जैसे अमेरिका या रूस बीच बचाव करने आते हैं। कोई भी देश तब तक युद्ध नहीं कर सकता जब तक उस पर हमला न हो जाए या उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी न मिल जाए। बिना चेतावनी हमला करना अवैध युद्ध यानी कि इल्लीगल वार माना जाता है। जैसे 2003 में अमेरिका ने इराक पर बिना मंजूरी हमला किया, आज भी उस पर आलोचना होती है। युद्ध से पहले दुश्मन देश को चेतावनी देना जरूरी होता है, जैसे डिप्लोमेटिक लेटर, मीडिया बयान या इंटरनेशनल नोटिस। भारत जैसे मजबूत और सतर्क देश के खिलाफ कोई हमला बिना बैटल इंडिकेशन के मुमकिन ही नहीं है और यही सच्चाई है सरप्राइज अटैक का भी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद।